कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब तक हमने देखा कि वुशिन को समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने चांगवू को अभी तक जिंदा क्यों रखा है। हिसो कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ एक रीट्रायल है, ये चांगवू के लिए है ना, तुम उसे बचाना चाहते हो, पर क्यों? तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? नेक्स्ट सीन में हिसो को उसी आदमी का मैसेज आता है जिसे हेसो ने एक काम करने को बोला था। इस आदमी ने हेसो को एक ड्रेस सेंड किया जो हेसो ने उससे मांगा था, और ये आदमी कोई और नहीं, सेक्शन चीफ जंग है। स्टडी रूम में वुशिन डोंगरिन को बता रहा था कि सेरेमनी वाला दिन ही हमारा डी-डे होगा। तो डोंगरिन वुशिन से पूछता है कि मिस क्वान सेरेमनी की इंचार्ज है, तो क्या वो आपको सेरेमनी में इन्वाइट करेगी? वुशिन कहता है कि शायद नहीं। डोंगरिन कहता है कि फिर तो हमें कुछ करना चाहिए। वुशिन कहता है कि हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मिस सो हेसो से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो? हेसो कहती है कि मैं अपने लिए सेरेमनी की ड्रेस लेने जा रही हूँ। मिस सो आकर ये बात मिस क्वान को बताती है। नेक्स्ट सीन में मिस क्वान चेयरमैन क्वान की दाढ़ी बना रही थी, पर ये कुछ अजीब सा था। मिस क्वान चेयरमैन क्वान को बताती है कि वुशिन को लगता है कि किसी ने मिंजो को मारा है। मैंने उसे इसके बारे में लिखने से मना कर दिया है, ये मैंने आपकी प्रोटेक्शन के लिए किया है। चेयरमैन क्वान भड़क जाते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने अपने बेटे को मारा है? मैंने मिंजो को नहीं मारा। मिस क्वान डर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। चेयरमैन क्वान कहते हैं कि हाँ, मैंने बहुत मर्डर्स करवाए हैं, मेरे हाथों पर खून लगा है, पर मिंजो का नहीं। मिस क्वान उनसे माफी मांगती जाती है, पर चेयरमैन क्वान उसे बाहर जाने को कह देते हैं इससे पहले कि वो उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दे। मिस क्वान नहीं मानती तो वो उनकी स्टिक उठा लेते हैं। मिस क्वान कहती है कि मुझे पता है कि आप वुशिन को बहुत पसंद करते हो, पर मुझे फिक्र हुई थी कि कहीं वो आपके प्यार का अपने फायदे के लिए फायदा न उठाए। फिर चेयरमैन क्वान स्टिक को फेंक देते हैं और मिस क्वान को वार्निंग भी देते हैं। हिंजो अपने ऑफिस में सेरेमनी की स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था, पर अचानक वो चुप हो जाता है और कहता है कि मिंजो, क्या तुम मुझे देख रहे हो? हेसंग अब मेरा है। और देन हम सीधा पास्ट में पहुंच जाते हैं जब मिंजो जिंदा था। मिंजो ने हिंजो से कहा था कि फादर मुझे ये कंपनी सौंपना चाहते हैं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। हिंजो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मिंजो कहता है कि मैं चांगवू से मिला था, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि वो इनोसेंट है और किलर कोई और है। तुम्हें भी सब पता है, तुमने भी उस रात सब सुना था। हिंजो मिंजो से पूछता है कि फिर हेसंग का क्या होगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? क्या तुम हमारे फादर को धोखा देना चाहते हो? मिंजो कहता है कि तुम्हारे लिए फादर से ज्यादा कंपनी जरूरी है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। नो मैटर कि बाहर के लोग क्या कहते हैं, बट वो हमारे लिए बेस्ट डैड थे। हिंजो कहता है कि मे बी वो तुम्हारे लिए होंगे। मिंजो कहता है कि वो मेरे लिए एक एंजल थे, इसीलिए मैं उनके ऊपर गिव अप नहीं कर सकता। उन्हें माफी मांगने का एक चांस चाहिए। हिंजो कहता है कि ऐसा मत करना, पर मिंजो ने अपना मन बना लिया था। तो हिंजो अपने घुटने टेक कर उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बात को यहीं दफना दो प्लीज, पर मिंजो नहीं मानता। हिंजो कहता है कि फादर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, पर मिंजो को विश्वास था कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हिंजो कहता है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर मैं तो ऐसा कर सकता हूँ ना, और तुम्हें ये पता है। प्रेजेंट में टीम ए का एजेंट और सन अभी भी बिल्डिंग के बाहर स्योही का वेट कर रहे थे, और स्योही अभी तक बाहर नहीं आई। पर सन कहती है कि वो बाहर निकल चुकी है, और वो एजेंट से बेसमेंट का मैप मांगती है ताकि वो पता कर सके कि स्योही किस रास्ते से बाहर निकली है। दूसरी तरफ स्योही कह रही थी कि एग्जैक्ट 11 बजे सारे मीडिया आउटलेट को एक ईमेल भेजी जाएगी जिसमें 3 कीवर्ड्स होंगे, चांगवू, हेसंग और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स। इससे पूरी कंट्री में तहलका मच जाएगा, पर अगर आप मुझे यहाँ से बाहर जाने दोगे तो मैं वो ईमेल सेंड नहीं करूंगी, और आपके पास सिर्फ 7 मिनट है। तो अफसर कांग को उसकी बात माननी पड़ती है, और वो अफसर हिंजन को स्योही को अपने साथ बेसमेंट में ले जाने को बोल देते हैं क्योंकि सुहिन वहाँ पर है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने जानबूझकर सुहिन को मरा हुआ घोषित कर दिया ताकि वो सेफ रह सके। सुहिन से पूछती है कि अगर मिस्टर बाइक मारे गए तो सुहिन जिंदा कैसे बचा। देन हम ब्लास्ट वाला सीन देखते हैं जिसमें मिस्टर बाइक ने सुहिन को प्रोटेक्ट कर लिया था। प्रेजेंट में ऑफिसर हिंजन स्योही से कहती है कि तुम सॉरी मत फील करो, हमने अभी तक बहुत सारे ऑफिसर्स को खोया है, और अगर हम हर बार इस बात का दुख मनाते रहते तब तक पागल हो जाते। मैं और ऑफिसर कांग स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करें। ये एलिवेटर हमें ऊपर वाले सेफ हाउस तक ले जाएगी जहाँ पर सुहिन है। सुहिन को नींद में सन का नाम याद आता है और वो उठ जाता है। स्योही सुहिन के पास जाती है, पर सुहिन उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने मुझे हक करने की कोशिश की थी, पर ऐसा मत करना क्योंकि मेरी रिब्स फ्रैक्चर है और मैं सच में मर सकता हूँ। स्योही कहती है तुम्हारा जोक सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सुहिन स्योही को बताता है कि दाइचुल मर चुका है और मिस्टर बाइक भी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, दोनों की जान मेरी वजह से गई है। स्योही कहती है कि हमें फिर से ट्राई करना चाहिए उन दोनों के लिए। ऑफिसर हिंजन अफसर कांग को बताती है कि मिस चांग 2 दिन से गायब है। सीसीटीवी कैमरा में वो अपने घर जाती हुई दिखी थी, बट शायद अब वो सीसीटीवी कैमरा से बच रही है। अफसर कांग कहते हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि हमें मिस चांग की लोकेशन का पता चले। अफसर हिंजन उन्हें वुशिन के प्लान को फॉलो करने की एडवाइस देती है। दूसरी तरफ सन को मैप से बेसमेंट में एक सीक्रेट टनल का पता लगता है। सुहिन अफसर हिंजन को बता रहा था कि उसका नाम सन है और मैंने एक लड़की की आवाज सुनी थी।
टीम ए के पास फीमेल मेंबर्स भी तो हो सकते हैं। ऑफिसर ह्यूंजंग सोच रही थी कि वो उनकी टीम की इकलौती फीमेल मेंबर है जो साइको भी है, और मैंने सुना है कि उसे टॉर्चर करना बहुत ही पसंद है। तभी ऑफिसर ह्यूंजन को ऑफिसर कांग की कॉल आ जाती है और वो बाहर चली जाती है। सुहेन भी बाहर चला जाता है तो स्योही उसे फॉलो करती है। सुहेन उसे अंदर जाने को बोलता है पर स्योही नहीं मानती। सुहेन कहता है कि मेरी वजह से 2 लोगों की जान चलेगी तो मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, तुम अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं वो लड़की बहुत ही डेंजरस है। स्योही कहती है कि मेरी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। दरवाजा लॉक था तो स्योही दीवार से जंप कर देती है और सुहेन भी उसे देखने भागता है। स्योही उसे भी जंप करने को बोलती है पर सुहेन को डर लग रहा था। एट लास्ट वो जंप कर देता है पर वो गिर जाता है। दोनों जल्दी से भागते हैं और उसी जगह एक कैमरा भी लगा हुआ था। ऑफिसर ह्यूंजंग आकर देखती है कि दोनों वहाँ पर नहीं है तो वो भी उन्हें ढूंढने भागती है। मेंशन में मिस क्वान आज का इंसिडेंट याद करके बहुत ही रो रही थी। वुशिन चेयरमैन कवॉन को बायोग्राफी का ड्राफ्ट दिखाता है। चेयरमैन कवॉन से पूछते हैं कि तुमने ये काम इतनी जल्दी कर दिया। वुशिन कहता है कि मैं ये काम सेरेमनी से पहले खत्म करना चाहता था ताकि आप उस दिन इसे पब्लिश कर सको और एकदम स्टाइल में रिटायर हो सको। चेयरमैन कवॉन कहते हैं कि तुम बिल्कुल उसके जैसे लगते हो। पता नहीं ये फेट है या फिर कुछ और मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। और क्या फिर इसका मतलब है तुम भी सेरेमनी अटेंड करोगे? वुशिन कहता है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। तो चेयरमैन कवॉन हंसने लगते हैं, मतलब वुशिन को सेरेमनी का इनविटेशन मिल गया। देन वो स्टडी रूम में आकर देखता है कि वहाँ मिस क्वान बैठी है। मिस क्वान उससे बस बात करना चाहती थी। डोंगरिन दोनों को अकेला छोड़ देता है। मिस क्वान वुशिन से पूछती है कि क्या तुम लकी हो या फिर सच में टैलेंटेड हो? मैं क्यों हमेशा तुमसे हार जाती हूँ और किसने तुम्हें मेरे बेटे के बारे में बताया? क्या वो चीफ चोई है जिसके साथ तुम हमेशा चिपके रहते हो? नहीं तो क्या वो हेसो है या फिर तुम्हारा फैन गार्ड किम? वैसे वो लालची औरत में सो भी हो सकती है। बताओ मुझे वो कौन है? वुशिन कहता है कि मुझे आपके बेटे के बारे में मिंजो ने बताया था। हम दोनों वॉलंटियर का काम करते हुए एक दूसरे से पहली बार मिले थे और आप चाहो तो इस बात पर विश्वास मत करना। उसने मुझे बताया था कि आपका बेटा चेयरमैन कवॉन का डोनर है। बस इसके बाद वाली स्टोरी मेरी इमेजिनेशन है। पर मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है, आपने चेयरमैन कवॉन को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? मिस क्वान कहती है कि ये सब सुनकर उनका दिल टूट जाता है, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो खबरदार, अगर तुमने आज के बाद मेरे प्यारे खून के बारे में बात की तो। और इंटरव्यू खत्म हुआ। देन डोंगरिन अंदर आकर फिर से वुशिन को मिस क्वान से पंगा लेने को मना करता है। वुशिन कहता है कि मिस क्वान के मन में अपने बेटे के लिए जो प्यार है उन्हें वो महसूस करना ही होगा, फिर ही वो चेयरमैन कवॉन से नफरत करने लगेगी। और आज मुझे एक उम्मीद मिली है। मिस क्वान ने पहली बार अपने बेटे हून का नाम लिया। चीफ चोई वुशिन और अपनी बातें याद करे थे और अब हम उनकी पूरी बातचीत सुनते हैं। वुशिन ने चीफ चोई से पूछा था कि आपको पता है कि चांगवू को फेमस और नोटोरियस थीफ क्यों कहा जाता है? इस पर चीफ चोई ने जवाब दिया था कि इसीलिए क्योंकि वो ज्यादातर पावरफुल और फेमस लोगों को ही लूटता था, सिर्फ कैश और ज्वेलरी नहीं बल्कि उनके सेब वगैरह भी। क्या होगा अगर वो पैसों के पीछे नहीं था? प्रेजेंट में मिस क्वान चिल्लाती हुई चीफ चोई के पास आ जाती है और उनसे पावर 100 मांगती है। मिस सो हिस्सों के साथ थी और उन्हें पावर 100 की आवाज आती है क्योंकि मिस क्वान वो पेड़ कटवा रही थी जिस पर उनके बेटे ने सुसाइड किया था। मिस सो सोचती है कि क्या मिस क्वान पागल हो गई है। दूसरी तरफ लीजन का ध्यान सेक्शन चीफ जंग पर था जो बाहर किसी से बात कर रहा था। देन सेक्शन चीफ जंग लीजन से आकर कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। लीजन कहता है कि तुम्हें बहुत देर होगी, मुझे पता चला कि हिंजो ने मेरी जगह तुम्हें बुलाया था। तो सेक्शन चीफ जंग उसे माफी मांगते हैं। लीजन उसे पूरी बात बताने को बोलता है। सेक्शन चीफ जंग उसे बताता है कि हिंजो चाहते हैं कि हम मिस चांग की सिक्योरिटी और टाइट कर दें। लीजन कहता है कि टीम में मिस चांग को प्रोटेक्ट क्यों करे। सेक्शन चीफ जंग उसे बताता है कि अदामास मिस चांग के पास है और हेसन अदामास को अपनी 80th एनिवर्सरी सेरेमनी पर रिवील करने वाला है और मिस चांग अदामास को सेरेमनी से पहले रीडिजाइन कर देंगी। और ये अफवाह फैली हुई है कि मिस चांग जानती है कि अदामास कहाँ है और कंट्री के सारे चोरों को ये खबर मिल चुकी है और अब ये ढूंढना मुश्किल है कि अफवाह किसने फैलाई थी। लीजन कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सिचुएशन को संभालना होगा। और अभी मिस चांग कहाँ है? दूसरी तरफ सुहेन एरिस कंपनी के बाहर खड़ा था और कह रहा था कि मुझे पता करना है कि ये टीम ए से कैसे रिलेटेड है और इसमें स्योही भी उसकी हेल्प करेगी। इस प्लान में सुहेन अपने कलीग प्रोसिक्यूटर हान का भी यूज करने वाला है जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो स्योही प्रोसिक्यूटर हान के पास आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और देन वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप कांगजुन केस के स्पेशल हियरिंग के इंचार्ज है जिसमें हेसन भी इन्वॉल्व है और मुझे किसी की कॉल आई थी जिसने मुझे बताया कि ये केस एरिस से भी रिलेटेड है जो हेसन के अंडर ही काम करती है। क्या आप लीजन को जानते हो? प्रोसिक्यूटर हान उसे फिर भी कुछ नहीं बताते। तो स्योही कहती है कि अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना, पर प्रोसिक्यूटर हान उसे जाने को बोलते हैं। सुहेन ने स्योही को बताया था कि हेसन का नाम सुनते ही वो हेसन को इसके बारे में जरूर बताएगा ताकि वो उनका हिस्सा बन सके और ऐसा ही होता है। प्रोसिक्यूटर हान सीधा एरिस कंपनी में आता है। एजेंट चाहे इस बारे में आकर लीजन को बताता है कि प्रोसिक्यूटर हान आपसे मिलने आया है। सुहेन का प्लान ये था कि जब प्रोसिक्यूटर हान एरिस में एंटर होगा
तो मैं भी उसे फॉलो करूंगा। सुहेन गार्ड से पूछ रहा था कि क्या मेरे सुपीरियर यहाँ पहुँच चुके हैं? लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। देखो वो वहाँ है। सुहेन उसके पीछे जाने वाला था, पर फिर वो कुछ आदमियों को भागते हुए देखता है तो वो उनका पीछा करता है। सुहेन ने सूही को बाहर वेट करने को बोला था कि अगर वो 30 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म कर देना। प्रोसिक्यूटर हान हैरिस के सीईओ के साथ बैठा हुआ था। लीजन उससे मिलने नहीं आता क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं कर सकता। तो एक फीमेल टीम लीडर आकर प्रोसिक्यूटर हान से कहती है कि मैं यहाँ अकेली टीम लीडर हूँ जिसका सरनेम ली है, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? प्रोसिक्यूटर हान उन्हें बताता है कि मैं कांगचन केस का इंचार्ज हूँ और मुझे एक सीक्रेट इन्फो मिली है। दूसरी तरफ सुहेन आदमियों का पीछा करता हुआ पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी ब्लैक कार्स थी। सुहेन उनके पीछे जाने वाला था पर पीछे से 2 गार्ड जाकर उसे पकड़ लेते हैं। सुहेन उनसे कहता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और आपने नहीं सुना था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। वो सुहेन को बाहर जाने को बोलते हैं पर सुहेन नहीं मानता। तो गार्ड्स उसे कहते हैं कि आपके पास यहाँ आने की परमिशन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज ही आ सकते हैं। तो सुहेन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लीजन और उसके आदमी इन ब्लैक कार्स में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। बाहर सुहेन टैक्सी में बैठा वेट कर रहा था और वो टैक्सी ड्राइवर को इन कार्स को फॉलो करने को बोलता है। सुहेन के अकॉर्डिंग ये कार्स जरूर किसी और काम के लिए यूज होती है। जेल में चांगू अपना सर दीवार पर मारे थे और उनके सर से बहुत ही खून निकल रहा था। दूसरी तरफ मिस चांग लीजन को अदमास सौंप देती है और कहती है कि अब क्या होगा, मैं तो इसके डिजाइन को फिनिश टच दे रही हूँ। लीजन कहता है कि हेसंग आपसे कांटेक्ट करेगा। मिस चांग लीजन से कहती है कि क्या मैं चेयरमैन कौन से एक बार मिल सकती हूँ? लीजन कहता है कि मैं उनकी सेक्रेटरी को बता दूंगा। पर देन वो मिस चांग से पूछता है कि क्या बात है? मिस चांग कहती है कि मैं बहुत रियली बड़े बड़े डायमंड्स पर काम करती हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ बट मुझे लगता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं अब ये कैसे बताऊं। तभी लीजन उनसे उनका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है और मिस चांग उसे लॉक कर देती है। पर मिस चांग बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। लीजन को फोन पर एक आदमी कुछ बताता है पर उस आदमी ने ये बात लीजन को पहले नहीं बताई थी। तो लीजन कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा। सुहेन और स्यूही मिस चांग के घर के बाहर खड़े थे। सुहेन सोच रहा था कि ये टीम ए का हेडक्वार्टर लग रहा है। स्यूही कहती है कितनी टाइट सिक्योरिटी, मतलब अंदर जरूर कुछ होगा और हमें इसके बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स को बताना चाहिए। पर सुहेन खुद ये काम करना चाहता है और वो स्यूही को वहाँ रुकने को बोलता है। सुहेन क्लाइम करके मिस चांग के घर के अंदर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर लीजन को देखता है जो अदमास लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो सेक्शन चीफ जंग को सब समेटने को बोलता है। सुहेन को घर में मिस चांग की लाश मिलती है तो वो उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करता है। बाहर सबको कांच टूटने की आवाज आती है तो वो अंदर जाते हैं। सुहेन जल्दी से वहाँ से भागता है और सारे आदमी घर को चेक करने लगते हैं। सेक्शन चीफ जंग पुलिस को कॉल करके इसे सुसाइड बताने को बोलते हैं। एक आदमी सुहेन को देख लेता है तो सुहेन उस पर कूद जाता है और सेक्शन चीफ जंग को इसकी आवाज आती है। सुहेन उस आदमी को मारता है और जल्दी से वहाँ से भागता है और सेक्शन चीफ जंग और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। सुहेन से ज्यादा भागा नहीं जा रहा था। तभी वहाँ स्यूही आकर उसे संभालती है और दोनों एक जगह छुप जाते हैं। फिर दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं। सेक्शन चीफ जंग सबको उन्हें ढूंढने को बोलते हैं और ये आदमी सुहेन और स्यूही को देख लेते हैं तो दोनों दोबारा से भागने लगते हैं। तभी सामने से एक कार आ जाती है। सुहेन की हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि उसकी रिब्स ऑलरेडी फ्रैक्चर थी और ये कार हेसो की थी। दोनों जल्दी से हेसो की कार में बैठते हैं और ये सब सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर हेसो कार को भगा लेती है। सेक्शन चीफ जंग अपने आदमियों को सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करने को बोलता है। कार में हेसो खुद को इंट्रोड्यूस करती है पर सुहेन उसे ऑलरेडी जानता है। स्यूही उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या करी थी, पर हेसो पहले उसे उसका नाम पूछती है और फिर स्यूही खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हेसो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। सुहेन कहता है कि हम यहाँ केस की छानबीन कर रहे थे। हेसो उनसे पूछती है कि क्या वुशी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? मैं ही हूँ जिसने वो लेटर भेजा था। वैसे हम फ्रेंड्स नहीं है पर हम दुश्मन भी नहीं है और मैं यहाँ ये चेक करने आई थी कि अदमास सेफ है या फिर नहीं और अदमास यहीं पर है, क्या तुम्हें नहीं पता? स्यूही सुहेन से कहती है कि अच्छा इसी वजह से वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी थी। सुहेन कहता है कि फिर क्या वो औरत मिस चांग थी। हेसो से पूछती है कि क्या तुम मिस चांग से मिले? देन सुहेन ऑफिसर हिंजन को कॉल करके बताता है कि मिस चांग मर चुकी है। मैंने खुद उनकी डेड बॉडी देखी है और ये लीजन का ही काम है और मैं सेफ हाउस आ रहा हूँ। ओके। देन सुहेन हेसो से वुशिन के बारे में पूछता है जो अभी शॉक में थी। सेक्शन चीफ जंग सीसीटीवी कैमरास में हेसो का कार नंबर देख लेते हैं और क्या उन्हें पता चल गया कि वो हेसो ही थी। ड्रॉप करने से पहले हेसो सुहेन से पूछती है कि क्या तुम वुशिन को कोई मैसेज देना चाहते हो। सुहेन कहता है कि उसे कह देना कि वो अपना ध्यान रखे और उसे ये भी कहना। अचानक स्यूही उसे टोक देती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। देन दोनों कार से उतर जाते हैं और स्यूही सुहेन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम हेसो पर विश्वास कर सकते हैं। सुहेन की बातें सुनने के बाद हेसो कार में कह रही थी कि वुशिन तुम्हें एटलीस्ट मुझे ये तो बताना ही चाहिए था, क्योंकि हेसो के पूछने पर कि कोई और भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है वुशिन ने कहा था कि ऐसा कोई भी नहीं है। फिर हेसो को सेक्शन चीफ जंग की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर हिंजंग स्यूही पे भागने के लिए गुस्सा करी थी। स्यूही कहती है कि मैंने देखा है
कि यहाँ के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरास की नजर नहीं जाती और मुझे बच्ची समझना बंद करो और बताओ कि ऑफिसर कांग सुहेल से अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ सुहेल ऑफिसर कांग से कह रहा था कि मिस चांग का मर्डर हुआ है और वो न्यू डिजाइन को रेडी करने के बाद सुसाइड क्यों करेगी। हमें एरिस में रेड मारनी चाहिए। पहले हम उन्हें वारंट के बिना ही रेस्ट कर लेंगे और फिर वारंट ले लेंगे। ऑफिसर कांग कहते हैं कि मिस चांग की डेथ पूछने की वजह से हुई है क्योंकि अफवाह फैलाने का प्लान उसी का था। सुहेल कहता है कि आप गलत हो क्योंकि अगर टीम में मिस चांग को वुशन की वजह से मारती तो वो मिस चांग की बॉडी को डिस्प्ले करते, जिसका मतलब होता कि जो भी हेसन ग्रुप से टकराएगा उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। बट वो चुप है। तो अब हमें टीम ए का असली मोटिव पता करना है। ऑफिसर कांग कहते हैं कि अगर हमें अदामास सेरेमनी से पहले मिल गया तो ये सब खत्म हो जाएगा और अगर हम अभी रुक गए तो फिर सुई का क्या होगा और फिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। अचानक लाइट चली जाती है क्योंकि टीम ए का एजेंट बाहर ट्रांसफार्मर को तोड़ रहा था जिससे अब सारी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। सन कहती है कि अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स अपना इमरजेंसी जनरेटर स्टार्ट करेंगे और ऐसे उनके आसपास की बिल्डिंग्स को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सन एजेंट से कहती है कि तुम बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चेक करो और शायद सन को कुछ मिल गया था। ऑफिसर हान सुन के साथ थे और सुन उससे पूछता है कि तुम लोग अचानक इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो गए। दूसरी तरफ ऑफिसर ह्यूंजन बाहर चेक करने जा रही थी और वो स्योही को वही रुकने को बोलती है। जैसे ही ऑफिसर ह्यूंजन दरवाजा खोलती है वहाँ सन खड़ी थी। ऑफिसर ह्यूंजन उससे पूछती है कि तुम कौन हो तो सन उन पर अटैक कर देती है और उन्हें चाकू से बहुत मारती है। स्योही सुहिन को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है पर सन उसका मोबाइल फेंक देती है। सुहिन जल्दी से भागता है और ऑफिसर ह्यूंजन अभी जिंदा थी। दूसरी तरफ चीफ चोई ऑफिसर मिंग को चांगू के बारे में बताते हैं। चांगू ने जितने भी लोगों को लूटा था सब 2 नंबर का काम करते थे और सारी पब्लिक उन्हें जानती होती थी। तो तुम उन लोगों का पता करो जिनकी जिंदगी चांगू की वजह से खराब हुई है और ये भी देखना कि कहीं वो लोग हेसंग से कनेक्ट तो नहीं और अभी इस बारे में हेडक्वार्टर्स को मत बताना। दूसरी तरफ लीजुन चांगू से मिलने आया था क्योंकि चांगू ने ही उसे बुलवाया था। चांगू उससे पूछता है कि तुमने मुझे पनिशमेंट रूम में डाला है ना। लीजुन कहता है कि अब तो आप बिल्कुल पहले जैसे बोल रहे हो और देन वो उन्हें उनकी डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि ये सब सुन की वजह से ही शुरू हुआ है। कांग्रेट्स, आपको अपना खोया हुआ बेटा मिल गया। चांगू से अपनी बकवास बंद करने को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा। तो अब लीजुन चांगू को बताता है कि सुहेल मर चुका है, मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा था। उदास मत होइए, अभी एक जिंदा है। कितना अच्छा है ना कि दोनों ट्विंस हैं। दूसरी तरफ वुशिंग कटे हुए पेड़ के पास खड़ा था तो चीफ चोई वहाँ आकर उसे पूछते हैं कि मिस कौन है अचानक ये पेड़ क्यों कटवा दिया। वुशिंग कहता है कि इसीलिए क्योंकि वो अपने गिल्ट से आजाद हो चुकी है। मतलब वो अब खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं मानती और अपने दर्द से आजाद हो गई है। चीफ चोई कहते हैं कि मिस कौन कितनी हर्टलेस है, वो अपने बेटे को बुलाना चाहती है। बाय द वे हेसन का व्हीकल रास्ते में है और सिक्योरिटी टीम को इसका नोटिस मिला था। वुशिंग कहता है कि हम जीत गए क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। चीफ चोई कहते हैं कि मैंने कार का प्लेट नंबर चेक किया था और ये कोई बुलेट प्रूफ कार है जिसे महंगे आर्टवर्क्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार उसमें क्या होगा। वुशिंग कहता है कि अदामास और हमें उसे डी-डे वाले दिन चुराना है। चीफ चोई कहते हैं कि फिर सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाएगी। वुशिंग कहता है कि आप डम बनने की कोशिश मत करो, मुझे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का प्लान भी पता है। आपको क्या लगा कि मुझे कभी इसका पता नहीं चलेगा कि आपने मुझसे हाथ क्यों मिलाया। चीफ चोई पूछते हैं कि अगर तुम्हें पता था तो फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो। वुशिंग कहता है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं अदामास हासिल कर सकता हूँ। मैं सेरेमनी वाले दिन अदामास चुराने का नाटक करूंगा तो पुलिस आकर मुझे अरेस्ट कर लेगी। मिशन कंप्लीट, देन आपको अदामास मिल जाएगा एज ए मेरी चोरी का प्रूफ, क्योंकि आप ही पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करोगे और मुझे पकड़वाने के बाद आप टीम ए में शामिल हो जाओगे। आपको पता है कि मैं चुराई हुई चीज के साथ रीट्रायल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फिर हेसन का लॉयर मुझसे पूछेगा कि मैं अदामास तक कैसे पहुंचा और फिर वो सुहिन पर इल्जाम लगाएगा इस सारे प्लान को बनाने के लिए। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स मैंशन को सर्च करेगी और शायद फिर उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो हेसन के लिए खतरा हो। चीफ चोई से पूछते हैं कि फिर क्या ये सब तुम्हारा प्लान था। वुशिंग कहता है कि सब कुछ मेरा ही प्लान था और ये मेरी ही चॉइस थी। जेल में लीजुन चांगू से पूछ रहा था कि क्या आप वुशिंग को बचाना नहीं चाहते। चांगू कहते हैं कि उसे हाथ तो लगा के दिखाओ। लीजुन कहता है कि ये मुझे धमकी देने का टाइम नहीं है, आपको तो मुझसे भीख मांगनी चाहिए। चांगू उस पर चिल्लाते हैं। लीजुन कहता है कि आवाज ऊंची मत कीजिए क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि अदामास कहाँ है। चांगू कहते हैं कि उसे तो तुम लोग अपने साथ ले गए थे, तो क्या तुमने उसे घुमा दिया। लीजुन को गुस्सा जाता है और वो फिर से पूछता है कि असली अदामास कहाँ है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हेसंग पहुंच गया था और वुशिंग सोच रहा था कि अदामास वापस आ गए और उसे सेरेमनी के दिन रिवील किया जाएगा। देन वो अपने लैपटॉप पर माय पाथ टाइप करता है जो बायोग्राफी का टाइटल था और देन वो रीसेट मार देता है। मतलब वो अब बायोग्राफी को स्टार्टिंग से लिखेगा। दूसरी तरफ गार्ड किम को चीफ चोई का
सैटेलाइट वाला फोन मिल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone